नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण का, तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। एकीकरण से पहले भारत में क्या स्थिति थी, राजस्थान में क्या स्थिति थी? एकीकरण से पूर्व ब्रिटिश काल में 4 एजेंसियों में विभक्त था पूरा राजस्थान। वो 4 एजेंसियां कौन कौन सी है, तो आपके सामने है वो चारों एजेंसियां। सबसे पहले है जयपुर एजेंसी। जयपुर एजेंसी के अंदर जयपुर, अलवर, किशनगढ़, शाहपुरा, नीमराना और लावा ये आते थे। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है राजपूताना स्टेट एजेंसी, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये आते थे। फिर तीसरे नंबर पर है पश्चिमी राजपूताना स्टेट एजेंसी, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर, पालनपुर, दाता इसमें आते थे। और चौथा है मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान राजपूताना एजेंसी, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ और विजयनगर ये आते थे। तो ये एकीकरण से पूर्व ब्रिटिश काल में 4 एजेंसियों में विभक्त था पूरा राजस्थान। अब इसके आगे ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड। एकीकरण से पूर्व 1945 में इंग्लैंड में चर्चिल यानी कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर एटली लेबर पार्टी सत्ता में आई। मतलब वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी थी और उसका प्रधानमंत्री चर्चिल था, उसके स्थान पर एटली जो प्रधानमंत्री बना वो लेबर पार्टी सत्ता में आई। और एटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वाइसराय एंड गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। ये आपको ध्यान रखना, गवर्नर जनरल बनाकर भारत के अंदर भेज दिया। माउंटबेटन 3 जून 1947 को भारत के स्वतंत्र करने के बाद लागू होने वाला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार स्वतंत्रता के पश्चात रियासतें भारत या पाकिस्तान में से किसी में भी विलय हो सकती थी। देश को टूटने से बचाने वे सभी रियासतों का एकीकरण करने के उद्देश्य से 5 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है ये, 5 जुलाई 1947 को वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग का गठन किया गया। वीपी मेनन को इसका सचिव बनाया गया। रियासती विभाग के गठन के बाद राजनीतिक विभाग को समाप्त कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक विभाग की जगह रियासती विभाग बनाया गया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो सचिव बनाया गया था वो था वीपी मेनन। अब अपन देखते हैं कि एकीकरण के अंदर आंतरिक समस्याएं क्या थी। एकीकरण में आंतरिक समस्याएं क्या थी, तो एकीकरण के दौरान जोधपुर रियासत, जिसमें अजीमुल्ला खान मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में मिलना चाहता था, एक तो ये समस्या थी। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से, मतलब जोधपुर रियासत पाकिस्तान में जाना चाहती थी, ये समस्या थी अपने सामने। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयासों से जोधपुर के शासक ने 10 अगस्त 1947 को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर किए और धौलपुर रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। लेकिन जोधपुर रियासत के भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर करने के बाद धौलपुर ने ये विचार त्यागा। यानी समस्या नंबर हमारे पास में क्या थी, देखो मेन चीज़ इस स्लाइड से ही शुरू होती है। एक तो रियासती विभाग का गठन किया गया, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। गठन कब किया गया? 5 जुलाई 1947 को। उसके बाद में इसके सचिव जो बनाए गए वो बनाए गए वीपी मेनन। दूसरी बात, इसमें अपने जो एकीकरण में आंतरिक जो समस्याएं थी उसमें एक जोधपुर रियासत थी जिसका जो राजा था अजीमुल्ला खान, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। लेकिन माउंटबेटन के प्रयासों से जोधपुर ने 10 अगस्त 1947 को भारत में विलय होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। तो जोधपुर जाने की समस्या थी, पाकिस्तान में चली जाती तो समस्या हो जाती। जोधपुर ने जैसे हस्ताक्षर किए तो धौलपुर ने भी क्या किया, भारत में विलय होने के लिए हस्ताक्षर कर दिया। तो समस्या नंबर 1 ये थी अपनी। उसके बाद में देखिए समस्या और क्या थी। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने विभिन्न रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास। समस्या नंबर 2 ये है अपने सामने। मतलब भूपाल सिंह ने क्या किया
कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया और 25-26 जून 1946 को राजस्थान, गुजरात और मालवा क्षेत्र के राजाओं का सम्मेलन किया और इसमें उन्होंने सभी रियासतों को कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हम सबको मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन कर लेना चाहिए ताकि हम स्वतंत्र भारत में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हो सके। ये ऐसी की ऐसी लाइन सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा भूपाल सिंह ने कहा था। ये भूपाल सिंह का ये प्रयास जो था ये असफल रहा। दूसरी समस्या ये थी अपने सामने। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 23 मई 1947 को भूपाल सिंह ने दूसरा सम्मेलन आयोजित किया जिसमें केवल राजस्थान क्षेत्र की रियासतों को आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर को छोड़कर सभी रियासतों ने उदयपुर के साथ मिलने की सैद्धांतिक सहमति दे दी। सैद्धांतिक सहमति के बावजूद देरी होने के कारण ये प्रयास भी असफल रहा। मतलब भूपाल सिंह का प्रयास असफल रहा। दूसरा सम्मेलन किया। कोटा ने बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया? तो कोटा ने बूंदी और झालावाड़ के साथ मिलकर हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार जयपुर ने अलवर और करौली को मिलाकर ढूंढाड़ संघ बनाने का प्रयास किया। इसी प्रकार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखना। प्रयास किया। दूसरा प्रयास भी भूपाल सिंह का असफल रहा और कोटा बूंदी ने जो प्रयास किए हाड़ौती संघ बनाने का, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा ने वागड़ संघ और अलवर, जयपुर और करौली ने मिलकर ढूंढाड़ संघ बनाने का प्रयास किया। ये भी सब असफल रहे। बनाने का प्रयास जरूर किया। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस किस ने क्या क्या बनाने का प्रयास किया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में राजस्थान का एकीकरण के अंदर देखिए आप, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। एकीकरण में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। एक चीफ कमिश्नर प्रशासित प्रांत का विलय किया गया। 19 रियासतों में से 16, ये पूछा प्रश्न गया, 16 राजपूत रियासतें थी। भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी, यानी 16 और 2 18, और एक टोंक मुस्लिम रियासत थी। एकीकरण के दौरान ही 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में अधिग्रहित कर लिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 3 ठिकाने हैं उसमें से एक ठिकाने का नाम है लावा, एक का नाम है कुशलगढ़, एक का नाम है नीमराणा। तो लावा ठिकाना आपको ध्यान रखना है। 19 जुलाई 1948 की डेट को ही जयपुर के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। अब जयपुर जब राजस्थान में सम्मिलित होगा उसी के साथ लावा ठिकाना भी राजस्थान में सम्मिलित माना जाएगा। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 16 रियासतें जो थी उसमें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। चीफ शिप यानी 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। ये मैंने पहले बता दिया। एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित था, उसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है अजमेर मेरवाड़ा। तो 3 ठिकाने, एक चीफ कमिश्नर द्वारा प्रशासित, 4 और 19 रियासतें। कितने हो गए टोटल मिला के? हो गए अपने 23। और 19 रियासतों में से यहाँ पर देखिए आपको, ये मैंने 16 लिख दिया था, है ना। ये 16 नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ये 19 रियासतें हैं। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चीफ कमिश्नर, टोटल मिलाकर 23 होते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि कुल मिलाकर रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कुल कितने थे राजस्थान के एकीकरण के समय? तो 23 थे इनकी संख्या। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं अपन प्रथम चरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण जो था उसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले प्रथम चरण में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली का विलय कर एक संघ का गठन किया गया।
18 मार्च 1948 को केंद्रीय मंत्री वी.एन. गाडगिल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। के.एम. मुंशी के आग्रह पर इस संघ का मत्स्य संघ नाम रखा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, के.एम. मुंशी के कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसकी राजधानी अलवर बनाई गई और राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदयभान को बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता पश्चात इस संघ को उत्तर प्रदेश या राजस्थान में मिलाना तय था। यानी मत्स्य संघ बना के छोड़ दिया, और मत्स्य संघ जो बना के छोड़ा उसको कह दिया भाई कि आपको भविष्य में या तो राजस्थान में मिला लेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में मिला लेंगे, ये तय करके छोड़ दिया। तो इसमें आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। कितनी रियासतें थी? 4। इसका उद्घाटन कब किया गया? 18 मार्च 1948 को। इसका उद्घाटन किसने किया? वी.एन. गाडगिल ने किया। इसका नाम किसने रखा? के मुंशी के कहने पर। क्या नाम रखा? मत्स्य संघ। राजधानी क्या बनाई? अलवर। राज प्रमुख किसको बनाया? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो अलवर के प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत को। और ये कहकर इसको सेफ रख दिया गया कि आपको भविष्य में या तो उत्तर प्रदेश में मिला लेंगे या राजस्थान में मिला लेंगे। उसके बाद में ये पहला चरण अपना पूरा होता है। उसके बाद में देख लीजिए, ये 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये पूरा मत्स्य संघ है। ये पूरा मत्स्य संघ है जो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। ये मत्स्य संघ बनकर तैयार हो चुका है अपने सामने नक्शे के अंदर। उसके बाद में देखिए द्वितीय चरण। द्वितीय चरण को देखते हैं अपन। 3 मार्च 1948 को कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ के शासकों ने 9 रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़ ठिकाने को मिलाकर एक संघ बनाने का सुझाव दिया गया। इसी दौरान भारत सरकार के माणिक्यलाल वर्मा ने, देखो पहले तो 9 रियासतें द्वितीय चरण में मिलेगी। तो 9 रियासतें कौन सी है, उसको कैसे याद करना है आपको मैं बता देता हूँ ट्रिक से। देखो, एक तो है किशनगढ़, एक है टोंक, एक है शाहपुरा। 3 तो यहाँ याद करनी एक साथ। कोटा, झालावाड़ और एक यहाँ बूंदी है। 3 रियासतें यहाँ हो गई। 6। एक इधर हो गया प्रतापगढ़, एक हो गया बांसवाड़ा, एक हो गया डूंगरपुर। 3 3 3 3 9। और एक ठिकाना हो गया जिसका नाम है कुशलगढ़। टोटल मिलाकर 10 हो जाती है। एक ठिकाना और 9 रियासतें। तो बाई मैप आपको याद रखना, ये संघ बना हुआ तैयार है, मत्स्य संघ। ये अलग थलग नहीं है, ये इसको बनाकर छोड़ दिया। अभी इसको राजस्थान में मिलाना है या फिर उत्तर प्रदेश में मिलाना है, ये बाद में तय किया जाएगा। अभी आपको 9 रियासतें याद रखनी है। ये 9 रियासतें और एक ठिकाना द्वितीय चरण में मिलाया गया, ये आपको ध्यान रखना है नक्शे के माध्यम से। तो वापस मैं ले चलता हूँ आपको स्लाइड पे और देखते हैं। सुझाव दिया गया, इसी दौरान भारत सरकार माणिक्यलाल वर्मा वे बूंदी महाराजा द्वारा मेवाड़ को भी मिलाने का प्रयास किया गया, परंतु सभी विफल रहे। यानी बूंदी के जो महाराजा थे और माणिक्यलाल वर्मा थे, दोनों ने मिलकर क्या किया प्रयास कि जो अपना मेवाड़ रियासत है, उदयपुर रियासत है, उसको अपने राजस्थान में मिला लिया जाए तो कैसे रहे, अच्छा रहे या नहीं रहे, इसके ऊपर फैसला करना था। तो सभी विफल रहे। माणिक्यलाल वर्मा ने फिर एक बात कही थी जो आपको ध्यान रखनी है। वो यहाँ से शुरू होती है कि 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला मेवाड़ के महाराणा वे प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। मेवाड़ द्वारा इसमें मिलने से मना किए जाने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, 20 लाख जनता की भाग्य का फैसला मेवाड़ के महाराणा, अकेले मेवाड़ के महाराणा और प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। मेवाड़ द्वारा इसमें मिलने से मना किए जाने के बाद 25 मार्च 1948 को केंद्रीय मंत्री फिर वी.एन. गाडगिल जो प्रथम में थे द्वारा राजस्थान संघ या राजस्थान या पूर्व राजस्थान संघ का गठन किया गया। यानी दूसरे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ था, या इसको पूर्व राजस्थान भी कहते हैं, का गठन किया गया। और इसमें कोटा राजधानी बनाई गई। कोटा के महाराव भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। शाहपुरा प्रजामंडल के नेता गोकुलाल असावा
को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इस चरण में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, ये भी इम्पोर्टेंट है, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट अर्थात मृत्यु दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। फिर मैं बता देता हूँ दूसरे चरण में आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो 9 रियासतें जो मैंने मैप में बताई वो याद रखनी है। फिर मैं रिवीजन कर देता हूँ। एक तो किशनगढ़, एक टोंक, नक्शे में आपको ले चलता हूँ, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 6, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर 9 और एक कुशलगढ़ ठिकाना। ये एक तो 10 आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? दूसरी बात याद रखनी है, इस जो दूसरा चरण था इसका नाम था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, और इसका उद्घाटन किसने किया? VN गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया गया। और जो कोटा है उसको इसकी राजधानी बनाई गई और भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया। बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख और डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। शाहपुरा प्रजामंडल के नेता गोकुललाल असावा को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और इसमें चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, एक ये बात और दूसरी बात एक ये माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि 20 लाख जनता के, मेवाड़ की 20 लाख जनता की भाग्य के फैसला मेवाड़ के महाराणा वे प्रधानमंत्री अकेले नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है द्वितीय चरण में। उसके बाद में मैं ले चलता हूँ आपको तृतीय चरण के अंदर। तृतीय चरण को पढ़ते हैं और तृतीय चरण में इम्पोर्टेंट क्या है, मेवाड़ की समस्या वे महाराणा भूपाल सिंह को 3 मांगे, यानी मेवाड़ जब विलय होने के लिए राजी हुआ तो उसने 3 मांगे अपनी रखी। मेवाड़ के महाराणा आजीवन राज प्रमुख रहे और दूसरी मांग थी उदयपुर राजधानी रहे और तीसरी मांग थी 20 लाख रुपए प्रिवी पर्स के तौर पर भेजे। मतलब 20 लाख रुपए उनको खर्चे के लिए चाहिए। ये 3 मांगे थी, एक तो राजधानी रहे, एक 20 लाख रुपए मतलब प्रिवी पर्स के रूप में दिए जाएं, और एक थी उनकी मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह आजीवन राज प्रमुख रहे। मेवाड़ की ओर से 28 मार्च 1948 को औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद 11 अप्रैल को राजस्थान संघ 9 रियासतें एक ठिकाने में उदयपुर का विलय कर लिया गया और 18 अप्रैल 1948 को जवाहरलाल नेहरू, देखो 2 का उद्घाटन VN गाडगिल ने किया, तीसरे का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और उद्घाटन किया गया, उदयपुर को राजधानी व भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया, कोटा महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख राज्य का और बूंदी व डूंगरपुर के महाराजा को कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। मेवाड़ प्रजामंडल के नेता माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये सारी बातें जो है इसमें इम्पोर्टेंट है तीसरे चरण में। उसके बाद में अपन देखते हैं चौथा चरण। चौथा चरण बहुत इम्पोर्टेंट है। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में समाजवादी दल द्वारा राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर वृहत राजस्थान निर्माण की योजना बनाई गई। 20 जनवरी 1948 को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित कर एकीकरण का दबाव बनाया गया। इस चरण में संयुक्त राजस्थान 10 रियासतें एक ठिकाने में, यानी देखो 9 रियासतें मैंने गिनाई थी, एक ठिकाना आपको मैंने गिनाया था, उसमें 9 रियासतों के अंदर एक उदयपुर शामिल हो गया तो 10 रियासतें हो गई, एक ठिकाना कुशलगढ़। और उसके बाद में 4 रियासतें, चौथे चरण में 4 रियासतें मिलाई गई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय किया गया। और 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब देखो पहले का VN गाडगिल, दूसरे का VN गाडगिल, तीसरे का जवाहरलाल नेहरू, चौथे का वल्लभ भाई पटेल द्वारा उद्घाटन किया गया। जयपुर को राजधानी तथा सवाई मान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को उनके मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। क्योंकि 30 मार्च को लगभग पूर्ण राजस्थान तैयार हो गया, इस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चरण में जयपुर विलय के साथ ही लावा भी शामिल हो गया। अब ध्यान रखना है 10 रियासतें और 4 रियासतें और शामिल हो गई, 14 रियासत शामिल हो गई। एक कुशलगढ़ ठिकाना पहले इसमें सम्मिलित था, एक लावा ठिकाना भी इसमें आ गया। कुल मिलाकर 2 ठिकाने इसमें आ गए हैं और 14 रियासतें आ गई हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए राजस्थान का नक्शा, इसमें देख लीजिए इतना राजस्थान बनकर तैयार हो गया, आपको पता होना चाहिए इतना राजस्थान बनकर तैयार हो चुका है। केवल मत्स्य संघ बना हुआ है, उसको उठाकर केवल राजस्थान में रखना है। अब देखते हैं पांचवा चरण। पांचवा चरण बिल्कुल इजी है। मत्स्य संघ पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान। पांचवें चरण का नाम क्या है? संयुक्त वृहद राजस्थान। देखो चौथे चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान। पांचवें चरण का संयुक्त वृहद राजस्थान। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे मत्स्य संघ के राजस्थान में विलय के समय धौलपुर एवं भरतपुर उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, लेकिन 13 फरवरी, 23 मार्च और 10 मई 1949 को विचार विमर्श करने के बाद सर्वे के लिए शंकर राव देव समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकर राव देव समिति जो है अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व नीमराणा ठिकाने को वृहद राजस्थान में विलय किया गया। शोभाराम को हीरालाल के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। देखो पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च 1949 और पांचवा चरण 15 मई 1949 को। ये 5 चरण पूरे कर लिए अपन ने। उसके बाद में 5 चरण पूरा होने के बाद में देखिए राजस्थान का नक्शा इस तरह आपको नज़र आएगा। 5 चरण जब पूरे हो गए तो राजस्थान का नक्शा ये बना, ये पूरा ये राजस्थान का नक्शा। अब केवल अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर वाला जो क्षेत्र है ये रह गया है, एक सिरोही वाला क्षेत्र रह गया है। तो अब अपन देखते हैं छठा चरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से 5 जनवरी 1950 को सिरोही बम्बई प्रांत को हस्तांतरित कर दिया गया। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से 26 जनवरी 1950 को सिरोही, आबू और देलवाड़ा के अतिरिक्त, ध्यान रखना आबू और देलवाड़ा छठे चरण में नहीं मिलाए गए। बाकी सिरोही का जो हिस्सा था 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में विलय कर लिया गया। तो अब आप कहेंगे आबू और देलवाड़ा कब मिलाएंगे? तो आबू और देलवाड़ा मिलेगा 7वें चरण में। राजस्थान में विलय किया गया। आबू और देलवाड़ा मुंबई प्रांत को सौंप दिए गए। इस चरण में राजस्थान को खे श्रेणी का राज्य दर्जा दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। छठे चरण में राजस्थान को खे श्रेणी का दर्जा दिया गया और अजमेर को के श्रेणी का दर्जा दिया गया। ये छठा चरण पूरा हुआ। और छठा चरण पूरा होने पर देखिए आप सिरोही को देखिए, आधा सिरोही शामिल हो गया राजस्थान में। आबू और देलवाड़ा की जगह खाली दिख रही होगी आपको, यहाँ पर देखिए आबू और देलवाड़ा की जगह यहाँ पर आपको खाली दिख रही है और अजमेर अभी तक नहीं मिला है। ये 7वें चरण में मिलेंगे दोनों। तो अब 7वां चरण देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इस चरण में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर केंद्र शासित प्रदेश आयोग की सिफारिश पर केंद्र शासित अजमेर, मेरवाड़ा तथा सिरोही रियासत में आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को विलय किया गया। इस चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान में विलय किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का जो सिरोंज क्षेत्र था वो एक्चुअल में मानपुरा तहसील के क्षेत्र में सुनेल टप्पा का राजस्थान में विलय किया गया। एक्चुअल में मध्य प्रदेश का क्षेत्र था सुनेल टप्पा और वो पड़ता था राजस्थान की सीमा में, इसीलिए अभी मैं बताऊंगा आपको मैप में, इसीलिए उसको राजस्थान में विलय कर लिया। तथा झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, क्योंकि सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा में आता था। तो सिरोंज तो मध्य प्रदेश को दे दिया और सुनेल टप्पा राजस्थान ने ले लिया, मतलब अदला बदली कर ली, क्योंकि वो जो राजस्थान की सीमा है सिरोंज मध्य प्रदेश की सीमा में था तो उनको दे दिया, सुनेल टप्पा राजस्थान की सीमा में था तो राजस्थान ने ले लिया, मध्य प्रदेश को मिला लिया गया। और राज प्रमुख का पद समाप्त कर गुरमुख निहाल सिंह को पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया और इस समय मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया, जो राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब आप नक्शे में देखिए यहाँ पर ये पूरा नक्शा बन चुका है। और जो मैं सिरोंज क्षेत्र, देखो ये आप देख सकते हो, ये सिरोंज क्षेत्र था
ये मध्य प्रदेश को दे दिया। और यहाँ पड़ता था झालावाड़ क्षेत्र में सुनेल ठप्पा, उसको राजस्थान में मिला लिया गया, क्योंकि सिरोंज को राजस्थान में रखते हैं। तो अब राजस्थान से राजस्थान में जाने के लिए बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, इसीलिए सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ राज्य की श्रेणियाँ। ए श्रेणी प्रत्येक ब्रिटिश नियंत्रण वाले, जैसे मुंबई, मद्रास, बिहार, उनके प्रमुख को राज्यपाल कहलाते थे, ये ए श्रेणी के राज्य थे। बी श्रेणी के राज्य स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतें के एकीकरण द्वारा बनाए गए राज्य, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके प्रमुख राज प्रमुख कहलाते थे। और सी श्रेणी में इन्हें चीफ कमिश्नर प्रांत कहा जाता था, जैसे अजमेर और दिल्ली था। ये भी कई बार पूछा जाता है। फिर देखिए संविधान के 7वें संशोधन द्वारा ए, बी और सी श्रेणी को भेद समाप्त कर दिया गया और राजस्थान के स्थान पर राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित हुआ। और राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ यानी उदयपुर और सबसे नवीन झालावाड़ थी। और इसी के साथ ये अपना एकीकरण का टॉपिक पूरा हुआ। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे पूर्ण विश्वास है मैंने पूरी कोशिश की इस टॉपिक को अच्छे से समझाने का। धन्यवाद दोस्तों।